द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने कभी न कभी टार्ज़न का नाम जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा अफसानवी किरदार है जिसके मुताल्लिक ये कहा जाता है कि टार्ज़न जंगल में रहा करता था। इसका रहन सहन जानवरों की तरह था। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इस हवाले से हम यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते, मगर आज की इस वीडियो में हम आपको इस मॉडर्न दौर के चंद ऐसे अफराद से मिलवाएंगे जो कि टार्ज़न से बेहद मुशाबहत रखते हैं। ये इंसान खतरनाक जानवरों के साथ पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। इन अजीबो गरीब अफराद के बारे में जानने से कबल हस्बे रिवाज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद और अनोखे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए नाजरीन, चलकर इन दिलचस्प किरदारों से मुलाकात करते हैं। कोडी एंटले। नाज़रीन गिरामी, हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर कोडी एंटले का नाम आता है। इसे मॉडर्न दौर का जदीद टार्ज़न कहना गलत नहीं होगा। ये मौसूफ अमेरिका के एक जंगल में रिहाइश पजीर है। इनके वालिद गिरामी हॉलीवुड में डायरेक्शन भी देते रहे हैं। यही वजह है कि इनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। ये भी अपने वालिद की तरह जानवरों से बेहद लगाव रखते हैं। हैरान कुन तौर पर इन्होंने अपने घर में शेर, चीते और खतरनाक बिनमानस जैसे खूंखार जानवर पाल रखे हैं। कोडी बंदरों के साथ दरख्तों पर झूलता भी है और उनके साथ खाना भी खाता है। आपको ये जानकर हैरत भी होगी कि टार्ज़न नुमा ये शख्स हाथियों के एक झुंड में रहना पसंद करता है। इसकी कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिनमें इसे मुख्तलिफ खूंखार जानवरों के साथ अटकेलियां करते देखा गया है। इसके वालिद ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी है जो जानवरों को तहफ्फुज देने और उन पर रिसर्च करने जैसे काम सरंजाम देती है। कोडी का मानना है कि वो आम इंसानों से बेहद मुख्तलिफ है। वो जानवरों की आदात और खसलात को समझने और उनसे बात करने जैसी सुपर पावर्स का हामिल है। कोडी कई इदारों में जाकर जंगली हयात की जिंदगी के बारे में लेक्चर भी देता है। कोडी ने अमेरिका की एक रियासत में घने जंगल का कुछ हिस्सा खरीद रखा है, जिसको उसने स्पेशल तरीके से डिजाइन करवाया। ये जंगल उसकी पसंदीदा रिहाइशगाह है, जबकि कई अफराद इस अजीबो गरीब शख्स को करीब से देखने के लिए यहाँ चले जाते हैं। लेकिन कोडी ने अपने जंगल में एंट्री फीस $200 रखी हुई है। $200 खर्च करके कोई भी टार्ज़न नुमा इस शख्स की हरकत को करीब से देख सकता है। कोडी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। माइक हॉलस्टन। डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है माइक हॉलस्टन। ये शख्स मियामी का रहने वाला है। ये दुनिया भर में अपनी अजीब हरकत की वजह से मशहूर है। खूंखार जानवरों से दोस्ती करने वाला माइक बेपनाह सलाहियतों का मालिक है। माइक अक्सर व बेशतर अपने पालतू चीते के साथ देखा गया है। इसका कहना है कि बचपन में वो एक कार्टून सीरीज को बेहद पसंद करता था, जिसका थीम टार्ज़न की हालाते जिंदगी के गिर्द घूमता है। बचपन से ही वो सोचने लगा कि वो बड़ा होकर टार्ज़न की तरह दरिंदों के साथ जिंदगी गुजारेगा। इस शख्स ने खूंखार जानवर पालतू बना रखे हैं, जिनमें इसके चीते बेहद शोहरत रखते हैं, जिनकी तादाद 10 के करीब बताई जाती है। माइक हॉलस्टन का घर एक जंगल नुमा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ अनवाओ अकसाम के जानवर पाए जाते हैं। बकौल माइक, ये जानवर इंसानी प्यार के मोहताज होते हैं। माइक सोशल मीडिया के तकरीबन सभी प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि इसे बेशतर अफराद बखूबी जानते हैं। ये शख्स रोजाना खूंखार जानवरों के साथ ली गई तस्वीर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता है। इस अमल से इसकी शोहरत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कई अफराद इससे मिलने की ख्वाहिश भी करते हैं, जिन्हें वो वक्फे से पूरा भी करता रहता है। माइक हॉलस्टन की ये जिंदगी बेहद अजीबो गरीब है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, हमें जरूर आगाह कीजिएगा। शॉन एलिस। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं शॉन एलिस की, जिसे दुनिया वुल्फ मैन के नाम से भी जानती है। इस शख्स के रहन सहन के बारे में सुनकर हजरत इंसान दंग रह जाता है, क्योंकि ये शख्स इंसानों के साथ नहीं बल्कि भेड़ियों के साथ रहता है। इसे रियल वुल्फ मैन भी कहा जाता है, यानी इंसानी भेड़िया। शॉन एलिस खूंखार दरिंदों के साथ रहते हुए बिल्कुल इन्हीं की तरह हरकत सकनात भी करता है। एलिस अपने पालतू भेड़ियों के साथ इन्हीं के अंदाज में खाना भी खाता है, यानी वो गोश्त का टुकड़ा मुंह में दबा लेता है, जबकि बाकी भेड़िए इस गोश्त को नोच नोच कर खाने लगते हैं।
ये मंजर वाकई इंसान को हैरान परेशान कर देता है। शॉन का दावा है कि उसकी सूंघने की कुव्वत भी भेड़ियों जैसी ही है। वो अपने इस दावे को कई तजुर्बात से साबित भी कर चुका है। एलिस एक लंबे अरसे तक अमेरिका के मशहूर बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर में रिहाइश पजीर रहा, जहां चंद माहिर हैवानात ने इसको खूनखार भेड़ियों के झुंड में रखा। रिसर्चर्स ने इस दौरान भेड़ियों की जिंदगी के मुतालिक कई अहम राज हासिल किए। एलिस ने भी भेड़ियों के दरमियान गुजरने वाली जिंदगी को एक किताब की शक्ल में महफूज किया है, जिसमें इस जंगली हयात के बारे में कई अहम मालूमात दर्ज हैं। इस शख्स के बारे में कई अफराद ने यह इंकिशाफ भी किया है कि हैरान कुन तौर पर एलिस भेड़ियों से बातचीत कर सकता है और उनके जज्बात और एहसासात को भी समझता है। ये बेहद मुनफरिद अंदाज में अपने ख्यालात भेड़ियों तक पहुंचाने में माहिर है। इस शख्स के हवाले से एक खबर यह भी है कि इसने बाकायदा भेड़ियों के झुंड के साथ कई बार इंसानों पर हमला भी किया है। इस हमले के नतीजे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए, लेकिन इसके बरक्स खुद एलिस इस बात की नफी करता है। एलिस ने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी अदाकारी की है। शायद अक्सर नाजरीन ने इसे टीवी स्क्रीन पर देख रखा हो। ताहम भेड़ियानुमा इस इंसान के बारे में आप दोस्त क्या कहते हैं? हमें भी अपनी आरा से जरूर आगाह रखिएगा। लीजा कैटिसाहू। ख्वातीनो हजरात, अब मिलिए सिन्फे नाजुक की कैटेगरी में शुमार की जाने वाली लीजा कैटिसाहू से। ये खातून यूरोप के एक मारूफ इलाके में रहती हैं। इन्हें खूनखार जानवर बेहद पसंद है। ये नाजुक पंखड़ी हर वक्त जंगलात के चक्कर लगाती रहती है। जंगली हयात पर इसने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बना रखी हैं। इन फिल्म के जरिए मौसूफा ने मुआशरे को यह पैगाम दिया कि एक औरत जिसे कमजोर समझा जाता है वो दरअसल खासी ताकतवर होती है। लीजा को बिल्लियों का खानदान इतना पसंद है कि वो हर वक्त इस खानदान के किसी न किसी फर्द के साथ टाइम गुजारती है, जबकि इनकी जाती राय के मुताबिक चीता इनका पसंदीदा जानवर है। लीजा का कहना है कि स्वीडन में जब वो तालीम हासिल कर रही थी तो उन्हें एक दिलचस्प आइडिया आया, जिसके बाद से उनकी जिंदगी तब्दील होकर रह गई। जबकि लीजा ने माहिर हैवानात बनने के लिए इस फील्ड में डिग्री भी ले रखी है। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल अफ्रीका के खौफनाक जंगलों में गुजारे हैं ताकि वो इन जानवरों की आदात और खसलात से वाकिफ हो सके। इस वक्त वो अमेरिका की एक रियासत में रिहाइश पजीर है। लीजा के साथ इनके 16 पालतू चीते भी रहते हैं। लीजा का कहना है कि वो इन जानवरों के साथ ताहयात रहने का फैसला कर चुकी है। इस बहादुर लड़की की तारीफ अपने कमेंट में जरूर कीजिएगा। डीवेट डुटॉयट। नाज़रीन मोहतरम, अब हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं इसका नाम डीवेट डुटॉयट है। ये शख्स कहता है कि वो एक टार्जन है। मेरा बेहतरीन दोस्त एक हाथी है जिसका नाम शाका है। मेरा ज्यादातर वक्त ज़ेबरों, बंदरों और मगरमच्छों के साथ गुजरता है। मैं और इंसानों से मुख्तलिफ हूं। बेशतर अफराद मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए पैदा किया है। टार्जन जैसा दिखने वाले इस शख्स की जिंदगी जंगल में गुजर रही है। ये अफ्रीका के खतरनाक और घने जंगलात में बसेरा किए हुए है। इस शख्स के करीब रहने वाले अफराद ये बताते हैं कि बचपन से ही डुटॉयट को ऐसी ही जिंदगी पसंद थी। जवानी तक पहुंचते ही इसका ये शौक जुनून में बदल गया। ये शख्स बंदरों, हाथियों और चंद खूनखार जानवरों की बोली भी समझ लेता है। इसने चंद फिक्शन फिल्म्स में काम भी किया है, जबकि इसका यूट्यूब पर एक चैनल भी है। ये शख्स अफ्रीका के जंगलों में दरख्तों पर घर बनाकर रहता है। इसका बेहतरीन दोस्त शाका नामी हाथी भी हम वक्त इसी के इर्द गिर्द पाया जाता है। इसका ये लाइफस्टाइल आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये दिलचस्प वीडियो भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको काफी मालूमात हासिल हुई होंगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।